Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of statistical mechanics, we will discuss about ideal gases in grand canonical ensemble. We have already discussed about ideal gases in microcanonical ensemble. Now, ideal gases in grand canonical ensemble. So, here we will discuss ideal gases in grand canonical ensemble. Let a system be made up of n identical non-interacting particles. तो जो हम सिस्टम ले रहे हैं वो n आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. लेट हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम बी h इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n pi स्क्वायर अपॉन 2m. तो इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन h इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n pi स्क्वायर अपॉन 2m है. एंड हियर pi इज लीनियर मोमेंटम whereas m is mass of particle. So pi square equal to vector pi dot vector pi, and vector pi is the momentum operator of ith particle. So ith particle का मोमेंटम ऑपरेटर हमारा वेक्टर पी आई है, एंड वेक्टर पी आई डॉट वेक्टर पी आई लोगे तो हमको पी आई स्क्वायर मिलेगा. इन नेचर अ सिस्टम ऑफ n आइडेंटिकल पार्टिकल्स फॉर्म आइदर अ बोस सिस्टम और ए फर्मी सिस्टम. तो नेचर के अंदर अगर n आइडेंटिकल पार्टिकल का सिस्टम है देन इट फॉर्म आइदर अ बोस सिस्टम और ए फर्मी सिस्टम. तो या तो ये बोस सिस्टम बनाएगा या फिर फर्मी सिस्टम बनाएगा. अब बोस सिस्टम क्या है, फर्मी सिस्टम क्या है, ये सारा हमने आइडियल गैसेस इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में डिस्कस किया था. तो उसके लिए वो लेक्चर आप देख सकते हो. एट हाई टेम्परेचर द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ बोस सिस्टम एंड फर्मी सिस्टम अप्रोचेस टू अ थर्ड सिस्टम दैट इज बोल्ट्जमान सिस्टम. सो अगर टेम्परेचर लो है देन सिस्टम हमारा या तो बोस सिस्टम होगा या फिर फर्मी सिस्टम होगा. बट एट हाई टेम्परेचर द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर of both and Fermi system approaches to a third system known as Boltzmann system. पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू हाई है तो बोस एंड फर्मी सिस्टम एक नए सिस्टम की तरफ अप्रोच करते हैं, और ये जो हमारा नया थर्ड सिस्टम है इसको हमने बोल्ट्जमान सिस्टम कहा है. नाउ पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैसेस Qn which is function of volume and temperature is equal to sigma occupation number of Np g of Np exponential minus beta E Np. So अगर आइडियल गैसेस का पार्टीशन फंक्शन लोगे तो पार्टीशन फंक्शन Qn की वैल्यू हमारी ये होगी, एंड E of Np is equal to sigma p EP Np and n equal to sigma p Np. So total energy of system is this one and total number of particle of the system is this one. तो सिस्टम की टोटल एनर्जी हम यहां से निकालेंगे, टोटल पार्टिकल हमारे n है जो हम इससे लेंगे. फॉर बोस एंड बोल्ट्जमान गैस Np equal to 0 1 2 3 and so on, and for Fermi gas Np equal to 0 and 1. So अगर बोस एंड बोल्ट्जमान गैस है तो Np की वैल्यू हमारी ये होगी, और अगर फर्मी गैस है तो Np की वैल्यू हमारी ये होगी. द नंबर ऑफ स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ Np. सो इस Np के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स लें तो वो क्या होगा, Gnp फॉर बोस एंड फर्मी गैस इज 1 and for Boltzmann gas its value is pi Np factorial n upon factorial Np. Now factorial n से factorial n कैंसिल हो जाएगा, so Gnp for Boltzmann gas is pi p 1 upon factorial Np. So बोस एंड फर्मी गैस के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू Np दैट इज Gnp की वैल्यू 1 होगी, एंड बोल्ट्जमान गैस के लिए Gnp की वैल्यू हमारी ये होगी. Now
फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रांड कैनोनिकल एनसेंबल फॉर बोल्ट्जमान गैस। अब बोल्ट्जमान गैस के लिए ग्रांड कैनोनिकल एनसेंबल हम डिस्कस करते हैं। सिंस पार्टीशन फंक्शन Qn इक्वल टू सिग्मा np g np e रेज टू माइनस बीटा e np था एंड e np की वैल्यू सिग्मा p e p np थी एंड g np फॉर बोल्ट्जमान गैसेस पाई p 1 अपॉन फैक्टोरियल np। सो बोल्ट्जमान गैस के लिए जी एनपी हमारा ये है, ई की वैल्यू हमारी ये है और यहां पर आपको ई एनपी की रिक्वायरमेंट है जो हमारा ये है एंड पार्टीशन फंक्शन हमारा क्यू एन होता है जो कि ये होता है। सो फॉर बोल्ट्जमान गैस पार्टीशन फंक्शन क्यू एन इक्वल टू सिग्मा n0 n1 अप टू ni एंड सिग्मा ni इक्वल टू n। नाउ इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। बोल्ट्जमान गैस के लिए जीएनपी हमारा ये है एंड एनपी हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन था। तो सबसे पहले पी की जगह हम 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन नॉट। यहां पर ई एन 0 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट एन नॉट। सो ये आपकी वैल्यू यहां आएगी तो ई रेज टू माइनस बीटा एन नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन नॉट। अब जी एनपी हमारा पाई पी 1 अपॉन फैक्टोरियल एनपी है एंड पाई पी का मतलब ये सारे जो 1 अपॉन फैक्टोरियल एनपी हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जो काम हमारा एडिशन में सिग्मा का है वही मल्टीप्लिकेशन में पाई का है। सो पाई एनपी 1 अपॉन फैक्टोरियल एनपी है, इसलिए जैसे आप यहां पर रखोगे क्यू एन क्या हो जाएगा पाई पी 1 अपॉन फैक्टोरियल एनपी ई रेज टू माइनस बीटा ईपी एनपी और ईपी एनपी के साथ में सिग्मा है तो चाहो तो आप यहां पर सिग्मा लगा सकते हो। सो क्यू एन की वैल्यू हमारी ये है। तो सबसे पहले आपने पी को 0 किया तो ई रेज टू माइनस बीटा ई नॉट एन नॉट डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन नॉट तो ये आ गया। देन पी को 1 करते हैं तो ई रेज टू माइनस बीटा E1 N1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N1 जो हमारा ये आ गया। उसके बाद में n को आप 2 करोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 N2 अपॉन फैक्टोरियल N2। सो Qn की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। नाउ बाय यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। सो अगर मल्टीनोमियल हम थ्योरम यूज करें तो जैसे हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है उसी तरह से मल्टीनोमियल थ्योरम है। सो Qn क्या हो जाएगा e रेज टू माइनस बीटा ई नॉट प्लस e रेज टू माइनस बीटा E1 प्लस e रेज टू माइनस बीटा E2 होल पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। तो जैसे आप मल्टीनोमियल थ्योरम यहां पर यूज करोगे Qn की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी when वॉल्यूम इज वेरी लार्ज दैट इज v टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो जब v की वैल्यू बहुत ज्यादा है या v टेंड्स टू इन्फिनिटिव है then in that case sigma p is replaced by v by h cube integration d3p and d3p means मोमेंटम का वॉल्यूम है। तो इसको हम dp इंटू 4 पाई पी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो सिग्मा p e रेज टू माइनस बीटा ep इक्वल टू v अपॉन h क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव dp इंटू 4 पाई पी स्क्वायर। ये हमने सिग्मा p रख दिया एंड e रेज टू माइनस बीटा ep है तो e रेज टू माइनस बीटा ep का मतलब p स्क्वायर बाई 2m so p स्क्वायर बाई 2m। सो व्हेन v टेंड्स टू इन्फिनिटिव sigma p e raised to minus beta ep will be v upon h cube integration 0 to infinitive dp into 4 pi p square e raised to minus beta p square by 2m and its value will be v upon lambda cube। और lambda क्या है lambda is actually thermal wavelength and its value is root of 2 pi h cross square upon mkt। तो lambda हमारा thermal wavelength है जिसकी वैल्यू हमारी ये है तो आप लैम्डा की जगह ये वैल्यू यहां पर रखोगे। सो ये क्या हो जाएगा
सिग्मा पी ई रेज टू माइनस बीटा ई पी इक्वल टू वी। लेमडा हो गया रूट ऑफ 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के टी, सो 1 अपॉन लेमडा क्यूब है, इट मीन्स ये हो जाएगा एम के टी अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर पावर 3/2। सो रूट की वजह से पावर हाफ आ गई और क्यूब है इसलिए पावर 3/2 और 1 अपॉन लेमडा है इसलिए उल्टा हो गया। सो सिग्मा पी ई रेज टू माइनस बीटा ई पी की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ क्यू एन की वैल्यू हमको निकालनी है, सो दिस विल बी 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एंड ये क्या है सिग्मा पी ई रेज टू माइनस बीटा ई पी, तो इसकी जगह आप v इंटू एम के टी अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर पावर 3/2 रखोगे और ये पावर एज इट इज, सो ये वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन फैक्टोरियल एन v एम के टी अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर पावर 3/2 होल पावर n, so qn will be this one. Now qn की वैल्यू हमने ये निकाली है, अब इसका हम लॉग लेते हैं और साथ में 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 अपॉन n लॉग क्यू एन, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n लॉग ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल n v एम के टी अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर पावर 3/2 होल पावर n। अब इसका आप लॉग लो तो जैसे लॉग लोगे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n बाहर एज इट इज, इसका लॉग ले रहे हो, सो लॉग ऑफ v एम के टी अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर पावर 3/2 होल पावर n और साथ में 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ फैक्टोरियल n, यहां पर हमने log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाया है इसलिए ये हो गया log v इंटू एम के टी अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर पावर 3/2 होल पावर n minus log of factorial n. Now by using Stirling approximation log of factorial n equal to n log of n minus n होता है। अब यहां पर माइनस लॉग ऑफ फैक्टोरियल n है तो ये क्या हो जाएगा माइनस n log n माइनस n, अब इस नेगेटिव को अंदर लो तो ये क्या हो जाएगा माइनस n log n प्लस n, सो जैसे आप इसका लॉग लोगे हमको ये मिल जाएगा। नाउ n log n को हम log n रेज टू n लिख देते हैं, सो 1 अपॉन n log qn इक्वल टू 1 बाई n log v m के टी अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर पावर 3/2 होल पावर n माइनस log n रेज टू n प्लस n। अब यहां पर हम वापस log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log v m के टी अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन n और ये पावर n है ही तो ये n, तो log ऑफ v बाई n m के टी अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर पावर 3/2 होल पावर n और ये प्लस n और बाहर 1 अपॉन n है तो n अपॉन n हमारा 1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगी 1 अपॉन n log v बाई n m के टी 2 पाई एच स्क्वायर पावर 3/2 होल पावर n प्लस 1, so 1 upon n log qn equal to 1 upon n log v by n m k t upon 2 pi h cross square power 3/2 whole power n plus 1। now ये स्टेप अभी हमको मिली है, now we neglect this one, so on neglecting 1, तो जैसे आप इस 1 को नेग्लेक्ट करोगे ये 1 हट जाएगा, so 1 upon n log qn की वैल्यू आपको ये मिलेगी। From this equation we can find the second Tretot equation for the entropy and the equation of state PV equal to nkt। तो इस इक्वेशन से आप सेकंड टेट्रोड इक्वेशन एंट्रोपी के लिए निकाल सकते हो और साथ में हम इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल टू nkt भी निकाल सकते हैं। सो यहां से हमको क्या मिल गया
1 upon n log Qn equal to log V by n mkt upon 2 pi h cross square power 3 by 2, क्योंकि ये आपका 1 नेगलेक्ट हो गया। अब ये जो बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा 1 upon n और log V by n mkt upon 2 pi h cross square पावर 3 by 2 होल पावर n है, so log m raised to n लगाओगे so n log m हो जाएगा। इट मीन्स ये हो गया n log of V by n mkt upon 2 pi h cross square पावर 3 by 2। अब n से n कैंसिल हो गया, so 1 upon n log Qn equal to log V by n mkt upon 2 pi h cross square पावर 3 by 2। Now for Bose gas and Fermi gas, यहां पर हम आइडियल बोस गैस एंड आइडियल फर्मी गैस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल बोस गैस एंड फर्मी गैस ले रहे हैं। आइडियल बोस गैस एंड फर्मी गैस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट लेक्चर होगा। Here we use grand partition function R is equal to sigma L equal to 0 to infinitive z raised to n Qn, and Qn is a function of V and T. So grand partition function R, which is function of z, V and T, and here z is fugacity, तो grand partition function हमारा ये है, and Qn Vt की वैल्यू sigma np g np e raised to minus beta e np थी, and e np equal to sigma p ep np, and for Bose and Fermi gas g np equal to 1। so Bose and Fermi gas के लिए g np equal to 1 है, तो इसको आप 1 कर दो एंड ई एन पी की जगह ये आ जाएगा, सो आर क्या हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव। अब क्यू एन की जगह आप ये रख रहे हो और ये क्या हो गया सिग्मा एन पी जी एन पी हमारा 1 हो गया, ई रेज टू माइनस बीटा सिग्मा पी ई पी एन पी, एंड जेड रेज टू एन ऑलरेडी यहां पर है तो जेड रेज टू एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आर इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव जेड रेज टू एन, और ये हो गया हमारा सिग्मा एन पी ई रेज टू माइनस बीटा सिग्मा पी ई पी एन पी, तो हमको ये रिलेशन मिलेगा। नाउ ये क्या हो जाएगा एन पी एन नॉट एन वन एन टू इसी तरह से चलेगा, तो सिग्मा एन नॉट सिग्मा एन वन इसी तरह से आगे चलता रहेगा। अब सबसे पहले हम कैपिटल एन की जगह एन नॉट रखते हैं और पी की जगह 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा जेड रेज टू एन नॉट ई रेज टू माइनस बीटा ई नॉट एन नॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई नॉट होल पावर एन नॉट, तो जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई नॉट होल पावर एन नॉट। अब आप n की जगह n1 रखोगे एंड p की जगह 1 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा z रेज टू n1 e रेज टू माइनस बीटा e1 n1, और होल पावर n1 हम बाहर ले लेते हैं, सो z e रेज टू पावर माइनस बीटा e1 होल पावर n1, सो ये क्या हो जाएगा r इक्वल टू सिग्मा n नॉट सिग्मा n1 एंड सो ऑन z e रेज टू पावर माइनस बीटा e नॉट होल पावर n नॉट, z e raised to power minus beta e1 whole power n1, z e raised to power minus beta e2 n2 and so on। और इसके साथ में आप ये ले लो, इसके साथ में ये ले लो, और इसी तरह से आगे चलता रहेगा, तो ग्रांड पार्टीशन फंक्शन r क्या जाएगा सिग्मा n नॉट z e raised to power minus beta e नॉट whole power n नॉट सिग्मा n1 z e raised to power minus beta e1 whole power n1 and so on। अब ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए हम यहां पर पाई लगा देते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि जो रोल सिग्मा का एडिशन में है वही रोल पाई का मल्टीप्लिकेशन में है, सो r इक्वल टू पाई पी सिग्मा n z e raised to power minus beta ep whole power n। Now ग्रांड पार्टीशन फंक्शन r की वैल्यू हमने ये निकाली है, here sigma n extends over the values n equal to 0 1 2 3 and so on,
फॉर बोथ गैस एंड n इक्वल टू 0 and 1 फॉर फर्मी गैस। अब यहां पर हमारा सिग्मा n आ रहा है, एंड फॉर बोथ गैस n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड फॉर फर्मी गैस n इज इक्वल टू 0 and 1 ओनली। सो सिग्मा n जो है वो बोथ गैस के लिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगा, एंड फर्मी गैस के लिए सिग्मा n ओनली 0 and 1 के लिए होगा। So for both gas R equal to pi p 1 upon 1 minus z e raised to power minus beta EP। अब ये कैसे आया? बोथ गैस के लिए मैंने कहा है कि n की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगी। सो पाई p, पहले हम n को 0 कर देते हैं। तो जैसे n को 0 करोगे ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस, अब n को आप 1 करोगे तो z e raised to power minus beta EP, n को 2 करोगे तो z स्क्वायर e raised to power minus 2 बीटा EP एंड सो ऑन। तो ये हमको मिलेगा। और ये क्या हो गया? अगर z e raised to power minus beta EP को मैं x मानता हूं तो 1 प्लस x स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड ये क्या है? 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, और दिस विल बी पाई पी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और x क्या है? z e रेज टू पावर माइनस बीटा EP। सो z e रेज टू पावर माइनस बीटा EP। सो बोथ गैस के लिए r की वैल्यू हमारी पाई पी 1 अपॉन 1 माइनस z e रेज टू पावर माइनस बीटा EP होगी, जो हमने यहां पर दिखा दिया है। एंड फॉर फर्मी गैस n इक्वल टू 0 एंड 1, तो जैसे आप n को 0 करोगे ये क्या हो जाएगा? 1, n को 1 करोगे तो z e raised to power minus beta EP। So for Fermi gas R equal to pi p 1 plus z e raised to power minus beta EP। For both gas sigma n z e raised to power minus beta EP whole raised to n। तो मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और यहां पर x हमने किसको बोला है? z e raised to power minus beta EP को। So here x equal to z e raised to power minus beta EP। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी 1 माइनस एक्स रेज्ड टू पावर माइनस 1, एंड ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सो दिस विल बी 1 माइनस एक्स रेज्ड टू पावर माइनस 1, एंड पावर नेगेटिव 1 है इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सो बोथ गैस के लिए सिग्मा एन z e raised to power माइनस बीटा EP होल रेज्ड टू n की वैल्यू हमारी 1 अपॉन 1 माइनस z e raised to power माइनस बीटा EP है, और आगे पाई p है इसलिए ये पाई p आ गया। एंड फॉर फर्मी गैस के लिए n इक्वल टू 0 एंड 1 है। सो जैसे आप n की जगह 0 रखोगे तो हमको 1 मिलेगा, n की जगह 1 रखोगे तो हमको x मिलेगा, और x का मतलब z e raised to power माइनस बीटा EP। So sigma n z e raised to power minus beta EP whole raised to n equal to 1 plus x, and x equal to z e raised to power minus beta EP। So फर्मी गैस के लिए r की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब बोथ गैस के लिए ग्रांड पार्टीशन फंक्शन हमारा ये है, एंड फर्मी गैस के लिए ग्रांड पार्टीशन फंक्शन हमारा ये है। सो PV अपॉन KT निकाले, तो PV अपॉन KT इक्वल टू लॉग R, तो आपको इसका लॉग लेना है। तो जैसे आप इसका लॉग लोगे तो इसका लॉग क्या आ जाएगा? ये जो पाई p है ये मैंने कहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और जैसे आप लॉग लोगे मल्टीप्लाई हमारा एडिशन में चेंज हो जाएगा। सो लॉग ऑफ 1, अब ये m अपॉन n है, एंड लॉग m अपॉन n लॉग m माइनस n होता है। सो माइनस सिग्मा p, क्योंकि पाई हमारा सिग्मा में चेंज हो गया, लॉग ऑफ 1 माइनस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा EP, एंड लॉग 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है। सो PV अपॉन KT दैट इज लॉग R की वैल्यू आ जाएगी माइनस सिग्मा p लॉग ऑफ 1 माइनस जेड ई रेज टू माइनस बीटा EP फॉर बोथ गैस। सो बोथ गैस के लिए वैल्यू आ गई माइनस सिग्मा p log of 1 minus z e raised to power minus beta EP।
अब अगर हम फर्मी गैस के लिए बात करें तो आपको इसका लॉग लेना है। तो जैसे ही लॉग लोगे ये हमारा सिग्मा बन जाएगा। तो सिग्मा पी लॉग ऑफ 1 प्लस जेड e raised to power minus beta EP for Fermi gas. So for Fermi gas equation of state PV upon KT equal to sigma P log of 1 plus Z e raised to power minus beta EP, and for Bose gas equation of state is PV upon KT equal to minus sigma P log of 1 minus Z e raised to power minus beta EP. Now log R की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है जो कि बेसिकली हमारा PV upon KT था। So n equal to z del by del z of log r। अब log r हमारे पास में ये है तो आप इसका डिफरेंशियल करो और साथ में z से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो माइनस सिग्मा p log x का होता है 1 अपॉन x, इसका मतलब इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP। अब आप इसका z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 का हो गया 0 माइनस जेड का 1 एंड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP हमारे लिए कांस्टेंट। सो डेल बाय डेल जेड ऑफ लॉग आर बोस गैस के लिए हमको ये मिल गया। अब आगे जेड है तो आप जेड से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। सो बोस गैस के लिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा पी जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP। एंड फॉर फर्मी गैस अगर निकालें सो ये जेड यहां पर है और इसका डिफरेंशियल करोगे सो सिग्मा पी 1 अपॉन 1 प्लस जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP जो ये आ गया। अब इसका करो तो 1 का 0 जेड का 1 और ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP कांस्टेंट है तो एज इट इज आ गया। सो बोस गैस के लिए हमको ये एंड फर्मी गैस के लिए हमको ये मिल गया। और उसके बाद में मैंने कहा था कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो एन की वैल्यू बोस गैस के लिए हमको मिल जाएगी सिग्मा पी जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP अपॉन 1 माइनस जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP, क्योंकि ये जो जेड है इसको मैंने अंदर ले लिया है। एंड फर्मी गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या है ये जेड आप अंदर ले लो। सो जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP अपॉन 1 प्लस जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP। So the value of n for both gas is this one and the value of n for Fermi gas is this one. The average occupation number, अब average occupation number निकाले तो वो क्या होगा occupation number हमारा ये था और इसका average निकाल रहे हैं। So the average number of occupation number that is this one is equal to 1 upon r sigma n equal to 0 to infinity z raised to n sigma np equal to n np e raised to power minus beta sigma EP np एंड इसकी वैल्यू हमको मिलती है माइनस 1 अपॉन बीटा डेल बाय डेल EP ऑफ लॉग r। नाउ ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ NP हमने ये निकाला है एंड लॉग r हमारा ये है। अब लॉग r हमारे पास में बोस गैस के लिए ये एंड फर्मी गैस के लिए ये है। अब अगर हम इसका EP के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो वो क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा पी लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP। अब विद रिस्पेक्ट टू EP आप डिफरेंशियल कर रहे हो सो इसका करोगे तो 1 का हो गया 0 माइनस जेड कांस्टेंट ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP का ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP। अब माइनस बीटा EP का EP के रेस्पेक्ट में करते हैं सो माइनस बीटा। सो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ NP निकालना है तो साथ में माइनस 1 अपॉन बीटा भी है। सो इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव हो गया और साथ में 1 अपॉन बीटा है तो बाहर 1 अपॉन बीटा लगा दो तो ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बोस गैस के लिए ऑक्यूपेशन नंबर हमको क्या मिलेगा सिग्मा पी जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा EP। एंड अगर हम फर्मी गैस के लिए निकालें तो बोस गैस के लिए तो हमारा ये हो गया
फर्मी गैस के लिए क्या आएगा, -1/β सिग्मा पी। अब इसका हमको डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू ईपी, तो 1/1 प्लस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी, वापस इसका करो तो जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी इंटू माइनस बीटा। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा पी जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी। दिस इज फॉर फर्मी गैस। सो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, सो ऑक्यूपेशन नंबर इज जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी अपॉन 1 माइनस प्लस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी। दिस इज फॉर बोस एंड फर्मी गैस। बोस गैस के लिए नेगेटिव साइन एंड फर्मी गैस के लिए पॉजिटिव साइन होगा। So this is the occupation number for Bose and Fermi gas. In microcanonical ensemble, we obtain this relation. So अगर हम microcanonical ensemble की बात करें, so ideal gas के लिए microcanonical ensemble हमने डिस्कस किया हुआ है और वहां पर NP बार की वैल्यू Bose and Fermi गैस के लिए ये थी, जबकि बोल्ट्जमैन गैस के लिए ये थी। अब यहां पर हमने Bose and Fermi गैस के लिए ऑक्यूपेशन नंबर एनपी की वैल्यू ये निकाली है। चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है। सो अगर हम यहां पर जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, फिर जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी डिवाइड करोगे तो यहां पर तो आ जाएगा 1 माइनस प्लस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी, और ये हमने यहां पर निकाला है जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी अपॉन 1 माइनस प्लस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ईपी। इसका मतलब ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल से, सेम रिजल्ट हमको एनपी बार के लिए माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में मिलता है। Thus, the result obtained by grand canonical ensemble for Bose and Fermi gas as ensemble average of NP is same as obtained in microcanonical ensemble as NP bar. So microcanonical ensemble में आपने जो फर्मी एंड बोस गैस के लिए NP बार का रिजल्ट निकाला था, सेम रिजल्ट हमको ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल में मिलता है, जिसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया है। So n इक्वल टू सिग्मा पी ऑफ एनसेम्बल एवरेज ऑफ एनपी, तो n हमारा ये होता है। नाउ ये रिजल्ट अभी हमने निकाला है, thus we get exactly the same result by microcanonical ensemble and grand canonical ensemble। तो जो रिजल्ट हमको माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल से मिलते हैं, सेम रिजल्ट हमको ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल से मिलते हैं। किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। If v tends to infinitive, then sigma p tends to v upon h cube integration d3p। so अगर v tends to infinitive है, then sigma p की वैल्यू हमारी ये होती है, and the other replacement used here is valid only if the summed in the equation is finite for all p। and दूसरे रिप्लेसमेंट जो हमने लिए थे, वो सारे रिप्लेसमेंट केवल तभी वैलिड हैं अगर इक्वेशन में जो हमने सम यूज किया है वो हमारा सारे p के लिए फाइनाइट हो। सो pv अपॉन kt log r is equal to माइनस सिग्मा p log of 1 माइनस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ep फॉर बोथ केस आया था, एंड सिग्मा p log of 1 प्लस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ep फर्मी गैस के लिए था, एंड n की वैल्यू z डेल बाय डेल जेड ऑफ log r बोस गैस के लिए सिग्मा p जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ep अपॉन 1 माइनस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ep निकाली थी, जबकि फर्मी गैस के लिए इसकी वैल्यू सिग्मा p जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ep अपॉन 1 प्लस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ep था, जिसको हमने कंबाइंड मिलाकर सिग्मा p जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ep माइनस प्लस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ep लिखा था। In these equations, the fugacity z is greater than 0 for both
the ideal Fermi and Bose gas. So ideal Fermi gas and ideal Bose gas दोनों के लिए फ्यूगेसिटी हमारी Z is greater than 0 है, and if Z is less than 0, that is Z is negative, then the last equation shows above cannot be satisfied for n is greater than 0. So अगर फ्यूगेसिटी हमारा नेगेटिव है, ये Z is less than 0 है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये n is greater than 0 के लिए सेटिस्फाइड नहीं होती है. Therefore, for n is greater than 0, Z should be positive. So अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या n हमारा पॉजिटिव है तो Z की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होना कंपल्सरी है. So here we end our session. In the current session, we have discussed about ideal gases in grand canonical ensemble. So goodbye.